क्विंट ने खबर छापी, एक्सप्रेस की दो खबर बहुत अहम है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा, आउट ऑफ टॉप 30 डोनर्स 14 वेयर रेडेड बाय प्रोब एजेंसीज। जो टॉप 30 डोनर हैं, आउट ऑफ टॉप 30 डोनर्स जो हैं, उसमें 14 ऐसे डोनर हैं, दानदाता हैं, जिन्होंने बॉन्ड लेकर दान किया, लाभार्थी बनाया पार्टियों को। उनमें से 14 के खिलाफ प्रोब एजेंसियां जांच कर रही थी। डेटा रिलीज्ड बाय द ECI रिवील्स एक्शन बाय ED, CBI एंड IT ऑफिशियल्स ऑन एटलीस्ट 14 आउट ऑफ टॉप 30 डोनर कंपनीज। ये हिमांशी दहिया की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में उन कंपनियों का जिक्र है। जिन कंपनियों का जिक्र है उसके बारे में कुछ विस्तार से भी आगे आपको बताऊंगा। जैसे सबसे अधिक चर्चा किसकी हो रही है? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज की। एक लॉटरी किंग की कंपनी है जिसका धंधा लॉटरी का था, जिसकी पूरी एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, जो गोरख धंधे में शामिल था, जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई थी। ईडी ने उनकी करोड़ों की जायदाद, अरबों की जायदाद या एसेट जब्त किए और उस कंपनी ने सबसे अधिक डोनेशन दिया 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। टॉप डोनर जो है 1368 करोड़। तो ये जो फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं आगे शेयर करूंगा। दूसरी है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी ने भी 966 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा और चुनावी बॉन्ड दिया। लाभार्थी कौन है समझने की कोशिश आप करिए। और इसमें इस कंपनी को भी, मेघा इंजीनियरिंग के पीछे भी इनकम टैक्स ने रेड किया। इसी में क्विंट में है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैरिड आउट रेड्स एट मल्टीपल ऑफिसेज ऑफ तेलुगु टाइकून कृष्णा रेड्डी। मेघा इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर हैं हैदराबाद और दूसरे शहरों में, और उसके बाद से कंपनी ने 966 करोड़ का ये इसने बॉन्ड खरीदा। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, the firm donated rupees 377 crore in electoral bond. It faced action by Central Bureau of Investigation in March 2020। मार्च 2020 में CBI जांच कर रही थी और इस कंपनी ने 377 करोड़ का बॉन्ड दिया। वेदांता लिमिटेड, वेदांता का नाम सब लोग जानते हैं। इस कंपनी ने भी 400 करोड़ का बॉन्ड दिया, खरीदा और ऑब्वियसली दिया, जिस कंपनी का पर ईडी कार्रवाई कर रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अगस्त 2022 से ईडी जांच कर रही थी। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हैदराबाद की एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन है, जिसको इनकम टैक्स ऑफिशियल ने, इनकम टैक्स ने रेड किया था दिसंबर 2020 में, और इसने 162 करोड़ का बॉन्ड खरीदा और दिया अक्टूबर 2021 में। 2020 में रेड होती है, 2021 में बॉन्ड लेकर देता। DLF कॉमर्शियल डेवलपर्स की भी यही कहानी है कि 130 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए। इट वाज रेडेड बाय CBI ऑफिशियल्स इन जनवरी 2019 ओवर एलिज्ड इरेगुलरिटीज इन एलोकेशन ऑफ लैंड। इसके खिलाफ जांच चल रही थी। अगेन इन नवंबर 2023 द ED सर्च इट्स गुरुग्राम ऑफिसेज इन कनेक्शन विथ एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक। 2 बार इसके यहाँ रेड हुई और उसके बाद इसने 130 करोड़ का बॉन्ड दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेड हुई और बॉन्ड खरीदा तो किसको दिया किसको नहीं दिया, अब आप जोड़ते रहिए कड़ी। इसी तरह से जिंदल स्टील का जिक्र है कि इनके खिलाफ भी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के मामले में, वायलेशन के मामले में जांच चल रही थी और कंपनी ने 123 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। तो ये सब जो कंपनियां हैं, ये अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है, किसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, किसी की गिरफ्तारी हो सकती है, किसी की जब्ती हो रही है, किसी का 400-300 करोड़ का एसेट जब्त हो रहा है, तो वो किसको डोनेट कर रहा होगा, आप अंदाज़ा लगाइए।